अयोध्या में 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले नए साल पर भक्तों में भगवान राम का दर्शन करने के लिए लंबी कतार लगी हुई थी। नए साल पर अयोध्या में भक्तों की उत्साह देखने को मिला है। इसकी तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से शेयर की गई। देश के अन्य हिस्सों की तरह उत्तर प्रदेश में भगवान राम की नगरी अयोध्या में भी पूरे उत्साह और उल्लास के साथ नव वर्ष का पहला दिन मनाया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज हम बात करेंगे अचानक अयोध्या पहुंचे का ढोंग, गिद्धों का झुंड, जटायु देख चौंकी दुनिया। इस बात में कितनी सच्चाई है? 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तो श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करवाया था। तीर्थ नगरी अयोध्या को सतयुग में वैवस्वत मनु ने बसाया था। यहीं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जिसका जिक्र वाल्मीकि की रामायण में भी है। सालों तक चले राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ले ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। वहीं दूसरी खबर है, जहां भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर पहुंचे महात्मा जटायु। आपने भी यह खबर कहीं ना कहीं सुनी जरूर होगी, लेकिन आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि क्या यह खबर सच है या नहीं है। आज हम इसकी विस्तृत जानकारी को देने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली खबर पर आ रहे एक अद्भुत खबर आ रही है अयोध्या से कि पता लग रहा है कि अयोध्या में महात्मा जटायु पहुंच चुके हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2000 के बाद से कहीं भी गिद्ध दिखाई नहीं देते थे और अचानक 23 साल बाद अयोध्या नगरी में गिद्धों का झुंड पहुंच गया है। लोग कह रहे हैं कि यह साक्षात जटायु है जो भगवान श्री राम के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। दोस्तों, अयोध्या से जटायु जी के प्रवेश की यह खबर जैसे ही लोगों को मिली, यह ट्विटर पर वायरल हो गई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसको लेकर ट्वीट करते हुए दिखे। इसके अलावा बड़े बड़े युद्ध बस भी इस पर वीडियो बना रहे हैं। मीडिया भी कवरेज करने के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है, क्योंकि यह अपने आप में बड़ी खबर है कि जटायु जी अयोध्या पहुंच चुके हैं। आप में से ज्यादातर लोगों ने यहां देखा होगा कि पिछले कई दशकों से गिद्ध हमें भारत में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन अचानक इनका पूरे भारत में और कहीं नहीं, सिर्फ एक जगह पर देखना यह किस ओर इशारा कर रहा है? आखिर क्यों यह गिद्धों के बड़े बड़े समूह अयोध्या पहुंच रहे हैं? लोग यह कहने लगे थे कि अब गिद्ध केवल किताबों में ही देखने को मिलेंगे। ऐसे साक्षात देख पाना अपने आप में एक चमत्कार है, वह भी अयोध्या में जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। यह अपने आप में एक चमत्कार है। जहां तक जटायु का सवाल उठता है तो जटायु का रामायण में जिक्र मिलता है कि महाराज दशरथ के मित्र थे। देवासुर संग्राम में उन्होंने महाराज दशरथ का साथ दिया था और उसके बाद जब माता सीता का हरण हुआ तो उस समय जटायु ने जब देखा कि रावण माता सीता को लिए हुए आसमान में चला जा रहा है पुष्पक विमान पर, तो जटायु ने पूरी कोशिश की माता सीता को बचाने की। आसमान में जटायु उड़ते हुए पहुंचे और रावण से युद्ध हुआ। जटायु का अंत में रावण ने तलवार से एक पंख काट दिया, जिस कारण से जटायु नीचे पृथ्वी पर आ गिरे। बाद में जब भगवान राम के समीप पहुंचे तो उन्होंने कराहते हुए जटायु को देखा तो उन्होंने हे तात कहकर संबोधन किया। जटायु जी ने श्री राम को सारी कहानी बताई कि माता सीता को रावण लेकर गया है। भगवान राम ने यह भी कहा कि हम आपको अमर कर देते हैं, लेकिन जटायु ने कहा कि नहीं, मुझे अमृता नहीं चाहिए, मुझे ऐसा समय दोबारा नहीं मिलेगा। अभी आप हमारे सामने हैं, मैं कितना भाग्यवान हूँ कि आपके हाथ में, आपके सामने हमारे प्राण निकल रहे हैं। अगर अमर हो गए तो दोबारा ऐसा समय नहीं आएगा। जब जटायु ने प्राण त्यागे, भगवान राम ने अपने पिता की तरह ही उनका अंतिम संस्कार किया था। तो आज लोगों को यह आश्चर्य हो रहा है कि जो गिद्ध लुप्त हो चुके थे, यहाँ तक कि सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया जा चुका था कि गिद्ध एक लुप्त प्रजाति है, लेकिन अचानक से 23 साल बाद अयोध्या में प्रकट होना जटायु का
यह बहुत बड़ी बात है और किसी चमत्कार से काम नहीं है। अयोध्यावासी भी ऐसा मान रहे हैं, यानी कि जिस प्रजाति के बारे में यह दुनिया यह मान बैठी है कि यह प्रजाति अब दुनिया में एडजस्ट ही नहीं करती, लेकिन भगवान श्री राम की महिमा ऐसी है कि जैसे ही मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ घड़ी आई, न जाने कहां से जटायु महाराज स्वयं साक्षात अयोध्या में प्रकट हो गए। भगवान की महिमा अनंत है, उसको यह क्या सरकार, क्या दुनिया, क्या वैज्ञानिक कोई नहीं जान सकता। आज जटायु जी का अयोध्या में आना या वैज्ञानिकों को भी चुनौती देता है, नास्तिकों को भी चुनौती देता है और भारत में कन्वर्ट हो चुके हैं उन कट्टरपंथियों को भी चुनौती देता है जो यह कह रहे हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर हम एक न एक दिन गिरा देंगे जब हमारी सत्ता आएगी। अरे मूर्खों, जब स्वयं 33 कोटि देवता सूर्य, नाग, किन्नर, यक्ष, गंधर्व भगवान श्री राम के इस मंदिर की रक्षा का प्रण ले चुके हैं, तो तुम क्या, तुम्हारी आने वाली 1000 पीढ़ियां भी इस मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोस्तों, इस खबर ने पूरे भारत में तहलका मचाया हुआ है। न सिर्फ भगवान श्री राम को मानने वालों में, बल्कि जो भगवान श्री राम को गाली भी देते हैं वह भी मजबूर हो गए हैं भगवान श्री राम की महिमा मानने को। यहाँ एक चीज कहना चाहेंगे, जो लोग गाली देते हैं उनके ही किसी शायर ने लिखा है कि फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे ओ समा, क्या बुझे जिसकी हिफाजत खुदा करे। तो जब प्रकृति खुद आ रही है, भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में नए नए चमत्कार हो रहे हैं, ऐसे में मंदिरों को गिराने वालों को सोचना चाहिए कि क्या वो मंदिरों को गिरा पाएंगे।